हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रैक्टिस सेट 1 को कराने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। किलोवाट घंटा से कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसका पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा ऑप्शन है 8.5 इंटू 10⁵, तीसरा ऑप्शन है 36 इंटू 10⁵, और चौथा ऑप्शन है 4.2 इंटू 10⁵। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.5 इंटू 10⁵। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या अधिकतम है। तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है मंगल, और चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हवा में ध्वनि की गति। हवा में ध्वनि की गति, इसका पहला ऑप्शन है आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता बढ़ने से घटती है, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि पर आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है तापक्रम बढ़ने से बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। ध्वनि की गति आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 2000 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 5800 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 6500 केल्विन, और चौथा ऑप्शन है 8700 केल्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6500 केल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल ग्रह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल ग्रह कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है मंगल, और चौथा ऑप्शन है यूरेनस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समतल कांच की प्लेटें, और चौथा ऑप्शन है समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य अधिक मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न करता है। सूर्य अधिक मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है इनमें उपस्थित जलता कोयला, और चौथा ऑप्शन है इनमें होने वाले रासायनिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है तो किसके द्वारा करता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मानव आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। मानव आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। इसका पहला ऑप्शन है चक्षु लेंस की वक्रता को बदलकर, दूसरा ऑप्शन है रेटिना को आगे पीछे खिसकाकर, तीसरा ऑप्शन है चक्षु लेंस को आगे पीछे खिसकाकर, और चौथा ऑप्शन है आंख में भरे दरों का अपवर्तनांक बदलकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्षु लेंस को आगे पीछे खिसकाकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है। समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है। इसका पहला ऑप्शन है शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है
असमान चुंबकीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग 1000 ओम मीटर है। पदार्थ है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग 1000 ओम मीटर है। पदार्थ है। तो इसका पहला ऑप्शन है अतिचालक, दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है चालक और चौथा ऑप्शन है कुचालक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुचालक। यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यदि इंक्रीज करती है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाता है, यानी कि वह कुचालक होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन है अरस्टेड, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल, तीसरा ऑप्शन है वेबर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्टेड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है। इसका पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन है आवेग की, तीसरा ऑप्शन है विद्युत शक्ति की और चौथा ऑप्शन है शक्ति दर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की, यानी किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम है। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम है। इसका पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी और चौथा ऑप्शन है लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है। वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है म्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मुख्य बल जिनके कारण आकाशीय पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं वह है। मुख्य बल जिनके कारण आकाशीय पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं वह है। तो इसका पहला ऑप्शन है नाभिकीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मानव नेत्र के किस भाग से आपतित किरण का अधिकतम झुकाव होता है। मानव नेत्र के किस भाग से आपतित किरण का अधिकतम झुकाव होता है। इसका पहला ऑप्शन है प्यूपिल, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया और चौथा ऑप्शन है लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कृत्रिम उपग्रह के रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह के रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह के द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या पर और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न तरंगों में से जो तरंगें निर्वात से संचरित नहीं हो सकती है वह है। निम्न तरंगों में से जो तरंगें निर्वात से संचरित नहीं हो सकती है वह है। तो इसका पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश तरंगे और चौथा ऑप्शन है एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक है। तो इसका पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स,
तीसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, चौक कुंडली में ऊर्जा संचित होती है। चौक कुंडली में ऊर्जा संचित होती है तो इसका पहला ऑप्शन है ताप के रूप में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा के रूप में और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, यानी चौक कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।